Hi everyone, welcome back to Pathfinder. How are you guys doing? I hope you all are doing absolutely good. दोस्तों कोविड-19 एक ऐसा पेंडेमिक जिसने लाखों लोगों की जानें ले ली अक्रॉस द ग्लोब। इस पेंडेमिक को लेकर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ थ्योरीज, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी ये है कि इट वाज अ लैब लीक फ्रॉम वुहान। चाइना के वुहान से इसका लैब लीक हुआ था और इस संबंध में हम नहीं, इस बारे में एक फॉर्मर टॉप चाइनीज गवर्नमेंट साइंटिस्ट ने कहा था कि ये जो पॉसिबिलिटी है कोविड वायरस की लीक की फ्रॉम द लेबोरेटरी, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इस सब बैकग्राउंड में चाइना ने एक और डेडली वायरस क्रिएट किया है अपने लैब में, विच कैन किल समबडी इन जस्ट 3 days। क्या है डेडली वायरस, क्यों ये क्रिएट किया गया है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो चाइनीज साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड अ न्यू वायरस नाउ दिस टाइम विच कैन किल अ पर्सन इन 3 days। 3 दिन में मार सकता है किसी व्यक्ति को। ये जो स्टडी है इट वॉज कैरिड आउट इन हिबई मेडिकल कॉलेज, जहां पर एक सिंथेटिक वायरस का इस्तेमाल किया गया स्टिमुलेट करने के लिए डेडली इबोला वायरस को। उद्देश्य ये बताया गया है कि दे वांटेड टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी वायरस, जो इबोला वायरस है उसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए स्टडी की गई। यहाँ पर स्टडी में क्लैरिफाई किया गया पॉसिबल एडवांटेजेस, इसकी क्या फ़ायदे इससे हो सकते हैं और साथ में क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, ये पब्लिश किया गया साइंस डायरेक्ट में। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है, इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरिएंट, एक वेरिएंट बना इसका, जो कि रिपोर्टेडली किल्ड लैब हेमस्टर्स विद इन जस्ट 3 days ऑफ एक्सपोजर। 3 दिन के अंदर लैब हेमस्टर जो था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, इट वॉज किल्ड। नाउ इस सबके को एक तरह से दुनिया भर में क्या देखा जा रहा है, इट कैन बी सीन एज अ न्यू थ्रेट कमिंग फ्रॉम चाइना। चाइना एक और जानलेवा वायरस क्रिएट कर रहा है। इट कैन अगेन लीड टू लैब लीक, कुछ भी हो सकता है। उस सब के बीच में जब ऑलरेडी देयर हैव बीन एग्जिस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट कोरोना वायरस कोविड-19, जिसने लाखों लोगों की जान ली है कि इट वाज लीक्ड ना। जो रीसेंट स्टडी है, इट इज पब्लिश्ड इन साइंस डायरेक्ट, इसमें रिवील किया गया है जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन यूज किया विच इज फाउंड इन इबोला वायरस। ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है इस वायरस के लिए टू एंटर एंड इन्फेक्ट दी होस्ट सेल, मतलब हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमें इन्फेक्ट करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इसका इस्तेमाल किया गया टू क्रिएट द पैथोजन इन द लैब। इसको लैब में क्रिएट करने के लिए दे क्रिएटेड अ स्ट्रेन इससे विच कॉज्ड सिवियर सिस्टमैटिक इलनेस। उससे उतनी ही सिस्टमैटिक इलनेस हुई जैसे कि ह्यूमन इबोला पेशेंट्स में देखी जाती है, इंक्लूडिंग द मल्टी ऑर्गन फेलियर। ये जो नया स्ट्रेन क्रिएट किया गया। नाउ रिसर्चर्स जो है हिबई मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टडी को लिया बेसिकली टू इन्वेस्टिगेट द डिजीजेस प्रोग्रेशन एंड सिम्टम्स, कि भाई इसका ये प्रोग्रेस कैसे होता है, इसके सिम्टम्स कैसे क्या होते हैं। इसमें उन्होंने यूज किया मॉडल दैट कुड मिमिक इबोलाज इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। अगर हम इबोला के सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली स्टेज सिम्टम्स में यू कैन सी हेडेक्स, मसल पेन, सोर थ्रोट, लेकिन एडवांस स्टेजेस में विच कैन बी फेटल ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स, विच हैज प्रूव्ड फेटल, ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, नोज एंड माउथ, तो आपकी ऑप्टिकल नर्व पर इफेक्ट आता है, इम्पेयर्ड लिवर एंड किडनी, डायरिया, वॉमिटिंग, मतलब दे कैन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ऑल्सो। ना साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए ग्रुप ऑफ सीरियन हेमस्टर्स पर, जिसमें 5 फीमेल और 5 मेल हेमस्टर्स थे। जब इनको इंजेक्ट किया गया इस इंजीनियर्ड वायरस के साथ, तो हैमस्टर्स स्टार्टेड डेवलपिंग सिवियर सिम्टम्स, वैसे ही जैसे कि ह्यूमन इबोला पेशेंट्स में देखे जाते थे। इन सिम्टम्स में सिस्टमैटिक डिजीजेस इंक्लूडेड हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब डायरिया हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। और भी डिजीजेस जो कि इबोला के साथ मतलब एक तरह से रेप्लिकेट करते हैं, इबोला जैसे सिम्टम्स हैं, अलॉन्ग विद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जिससे कि डेथ हो गई एनिमल्स की विद इन 3 days। 3 दिन के अंदर ही इनकी मृत्यु भी हो गई। ये जो हैमस्टर्स थे, इन्होंने एग्जिबिट किए कुछ सीक्रेशन इन देयर आईज ऑल्सो, आई ब्लीडिंग शुरू हुई, जिससे आंखें, मतलब जो इनका विजन है, इट वॉज इम्पेयर्ड। ये एक सिम्टम है जो कि लिंक किया जाता है ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर से, विच इज सीन इन इबोला वायरस डिजीज पेशेंट्स। ईवीडी पेशेंट में भी देखा जाता है ये सेम सिम्टम्स इन हैमस्टर्स को भी हुए, यहाँ पर ये कहा गया है। ना इन हैमस्टर्स की डेथ के बाद जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हार्वेस्ट किए उनके ऑर्गन्स, ताकि एनालाइज किया जा सके वायरस के इम्पैक्ट को, और इससे ये पता लगा कि द वायरस हैड अक्यूमुलेटेड इन टू क्रिटिकल टिश्यूज ऑफ आवर ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग हार्ट, लिवर, स्प्लीन, लंग्स, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड ब्रेन्स। इसके बाद ये भी पता लगा कि जो वाइड स्प्रेड प्रेजेंस है इस वायरस की, इट कंफर्म्ड कि इस वायरस में एबिलिटी है कि इट कैन कॉज द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर।
जैसा कि यहाँ पर देखा गया है कि इट अक्यूमुलेटेड इन द क्रिटिकल टिश्यूज, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से डेथ हुई हैमस्टर्स की, रिसर्चर्स ने यही बताया कि इसी वजह से इबोला इतना डिवास्टेटिंग इफेक्ट इबोला का देखा जाता है ह्यूमंस पर। जहां एक तरफ जो सक्सेस है स्टडी की, इट ऑफर्स अ रैपिड प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन मेथड फॉर मेडिकल काउंटर मेजर्स अगेंस्ट इबोला। मतलब इबोला वायरस जो है उसके अगेंस्ट कुछ मेडिकल मेजर्स लिए जा सकते हैं, काउंटर मेजर्स को कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए, जिसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टडी से देयर विल बी एन एक्सेलरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट्स, कि इसका वैक्सीन बनाया जा सकता है, ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रेजेस सिग्निफिकेंट एथिकल एंड सेफ्टी कंसर्न्स। ये हानिकारक हो सकता है, अगर ये लीक हुआ तो इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी फेटल। जो क्रिएशन है इस तरह के डेडली वायरसेस का, इवन इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इट पोजेस रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज और मिसयूज। एक्सीडेंटल रिलीज हो सकता है या फिर इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। और ऐसे समय पर जब ऑलरेडी देयर हैव बीन ऑनगोइंग डिबेट्स अबाउट द लैब सेफ्टी एंड ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, इस रिसर्च से हाईलाइट होता है द रिक्वायरमेंट, द नीड ऑफ स्ट्रिंजेंट ओवरसाइट and transparent ethical guidelines in the virology studies across the globe. There has to be some strict, laws. There has to be some strict, things in place, ethical guidelines in place, so that इस तरह की जो studies हैं उनको check किया जा सके, ताकि accidental release और misuse से बचा जा सके। ठीक है, चलो इबोला के बारे में जान लेते हैं। Ebola is one of the most feared viruses because of its high mortality rate and severe symptoms, जो हमने अभी डिस्कस भी किए थे। जो लास्ट मेजर इबोला आउटब्रेक हुआ था, इट अकर्ड बिटवीन 2014 एंड 2016, इसके बीच में हुआ था। अफ्रीका में देखने को मिला था, स्पेसिफिकली वेस्ट अफ्रीका में, जहाँ पर आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं इस मैप में, विच अफेक्टेड वेरियस वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज एंड इट रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ डेथ। हजारों लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। सो इट इज़ डेंजरस ऐसे में इस तरह का वायरस जनरेट करना, जहाँ पे इंटेंट हो सकता है कि आपको इलाज के लिए और इसके वैक्सीन के लिए जानना ज़रूरी होता है, लेकिन एक बार ऑलरेडी ऐसा कुछ हो चुका है, उसके बाद फिर से ऐसा वायरस क्रिएट करना, व्हाट इज़ चाइना अप टू, गॉड नोज। सो बिफोर यू वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन अगेन इन यूपीएससी CSE 2023, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स क्वालिफाइड, जो कि किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईज एडवांटेज, जहाँ पर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव GS स्टडीज़, इंटरैक्शन विद टीचर्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज आपकी प्रीलिम्स और मेंस की सॉर्टेड है, मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग, ये सब आपको यहाँ मिलता है। एट आवर ऑफलाइन कोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे, दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, वहीं यूपी में प्रयागराज में सेंटर है। यूपी वाले सेंटर में ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि यूपी PCS की तैयारी भी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट ग्रेट डिस्काउंट्स। सो गो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर फर्दर डिटेल्स, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द नंबर्स एंड एड्रेसेस, या इन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी केस, एनी क्वेरी और डाउट। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.